मैं डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SMHS हॉस्पिटल में हूँ। जिनको हार्ट डिजीज़ है, अगर आप देखेंगे जो कोविड पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर इनको इन्फेक्शन होता है, उनमें अक्सर आप देखोगे उनमें कार्डियोवैस्कुलर जो है हार्ट की डिजीज़ वेरी कॉमन होती है। या उनको हार्ट में कोई तकलीफ हो, हार्ट कमज़ोर होता है, उनको ज़्यादा कोविड होता है, या ब्लड प्रेशर की अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, वो चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो हमें चाहिए कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, जिनको खुदा ना खास्ता कभी हार्ट अटैक आया हो, जिनको स्टंट डाला हो, या जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो, जो दवाई मल्टीपल दवाई खाते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी दवाई कोविड के टाइम बंद ना करें। जो अफवाह सुनते हैं कि इस दवाई से ये होता है, उस दवाई से वो होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनको अपनी दवाई ऑप्टिमल लेवल पे खानी चाहिए, जो भी डॉक्टर साहब उनके प्रिस्क्राइब करेंगे वो उनको खानी चाहिए। और सेकंड, जो वैक्सीन है आजकल हार्ट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही आपको बचाएगा। क्योंकि जो कोविड है या तो आपके फेफड़ों पे असर करता है, उसके बाद ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्ट पे भी असर करता है, या इनडायरेक्ट करेगा पहले फेफड़ों पे, उसके बाद हार्ट पे असर करता है, उससे हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट उतना काम नहीं करता है। या जिन पेशेंट्स को अंदर से थोड़ी सी डिजीज़ जो स्टेबल है, जो दवाई खाते हैं, जो उनकी वो स्टेबल डिजीज़ है, एकदम अगर उनको कोविड होता है तो उनकी जो अंदर से स्टेबल डिजीज़ है वो अनस्टेबल बनती है, और खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि अगर पेशेंट को हार्ट की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, और उनको खुदा ना खास्ता कोविड हो गया, तो उनको वो दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, दवाई बिल्कुल चालू रखनी चाहिए। अगर पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है, कोई एस्पिरिन ले रहा है, कोई वारफेरिन ले रहा है, कोई एसिट्रोम ले रहा है, जिनका ब्लड हमें थिन रखना है ताकि उनको क्लॉट न बन जाए, उनके लिए कोविड वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब वो वैक्सीन करेंगे, जो ब्लड थिनर लेते हैं, उसके बाद हमें आदत है कि हम बहुत रब करते हैं। हमें नहीं करना है, सिर्फ प्रेस रखना है 5-6 मिनट और बस। मैं डॉक्टर विजय कुंडल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, सब सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकलें। एक बात हम सबको याद रखनी है कि कोविड कभी चल के हमारे घर नहीं आएगा, जब आएगा वो हम उसको लेके बाहर से अपने घर आएंगे। तो यहाँ तक हो सके, यहाँ तक अवॉइड हो सके, घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो आप घर से बाहर कदम रखने से पहले मास्क पहनें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब तक हम सब मिलके इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो हम ये चेन नहीं तोड़ सकते। सो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारा है वैक्सीनेशन। जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें ये बीमारी कम होती नहीं है। अगर हो भी जाए तो उनको सीवियर डिजीज़ नहीं होती। अब बात आई कि अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स आए तो क्या किया जाए। आम तौर पे देखा गया है कि कोविड के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं बहुत से लोगों में, और आज की तारीख में अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हों, सर्दी है, ज़ुकाम है, हल्की फुल्की खांसी है, तो जब भी पहला लक्षण आए तो सबसे पहली बात ये करनी है कि अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें, अपने आप को आइसोलेट करें, और यहाँ तक हो सके घर के अंदर भी मास्क पहने, ताकि अगर घर के अंदर बाकी लोग हैं तो उनका बचाव किया जा सके। इस दौरान आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, पल्स ऑक्सीमीट्री से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मेजर करते रहें। अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ऊपर है तो आपको डरने की कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा इंडिकेटर जो देखा गया है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर किसी इंसान को इसमें कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जिनका खास ध्यान रखना पड़ता है,
वो है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को ऑक्सीजन की जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से रब्ता करके उसकी सलाह के मुताबिक अपना इलाज शुरू करे। एक ख़ास बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। बहुत से लोग मैंने देखा है, हाँ मैंने, कि कुछ अपने ही नुस्खे जो हैं वो करते रहते हैं, या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं। जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो वो एक इरिवर्सिबल डिजीज़ में पहुंच चुके होते हैं, जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। हम आम तौर पे एक सिंपल सी बात बताते हैं, जैसे हम स्टीरॉयड की बात करते हैं जो एक पेनेशिया की तरह काम कर रहा है कोविड में, लेकिन ये एक ड्यूल एज स्वॉर्ड है। अगर जुडिशियसली यूज़ किया जाए तो ये लाइफ सेविंग की तरह काम करता है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ अगर होगा, अगर एप्रोप्रिएट इन ड्रग्स का यूज़ होगा, तो पेशेंट को नुकसान होता है। बहुत से लोग शुरुआती दौर पे ही स्टीरॉयड खा रहे हैं, पूछो तो उनको पता भी नहीं होता, किसी डॉक्टर ने लिखा मैंने यहाँ से खाया, मैंने वहाँ से खाया। सो मेरी सबसे बड़ी सलाह आप सबको ये है कि जब भी कोई सिम्टम्स आते हैं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से रब्ता कायम करें और जैसे जैसे वो आपको सलाह देता है उसके हिसाब से अपना इलाज करें। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हारना नहीं है, हमने कोरोना को हराना है।